सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ जय सूर्य भारती के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 10वीं की जो पुस्तक स्पंदना है उसका पहला पाठ है। जय सूर्य भारती, जय यानी जय, सूर्य भारती यानी सरस्वती की जय हो। इस पाठ के अंदर मंगलाचरण किया गया है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमारे यहाँ पर परंपरा रही है कि हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। वह परम पिता परमात्मा हमारे कार्य को निर्विघ्न रूप से पूरा करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं हो। इसलिए इस विपत्ति को दूर करने के लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हम सब विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी होने के नाते हम सब माँ सरस्वती के उपासक हैं, सरस्वती की वंदना करने वाले हैं। इसलिए कक्षा 10वीं के अंदर प्रथम पाठ के अंदर शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना के साथ में किया गया है। वंदना करने का हेतु यही है कि हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा हो। यहाँ पर वंदना जो करते हैं उनमें दो भाग होते हैं। एक तो वंदना करते समय उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है कि क्या स्वरूप है। जिनका भी वर्णन किया जाता है उनके स्वरूप की महिमा का वर्णन करते हैं। दूसरा यह भाग होता है कि वह उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, जो देवी है उस देवी के अंदर कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं का भी वर्णन किया जाता है। तो आज हम सरस्वती के बारे में, माँ भारती के बारे में, जो ज्ञान की देवी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जय का मतलब जय हो। सूर्य भारती का मतलब होता है सूर्य यानी देवता, भारती यानी सरस्वती। ज्ञान की जो देवी है उस ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की जय हो। इसकी वंदना जो करने वाले हैं वो कवि जो है उनका नाम है डॉक्टर हरिराम आचार्य। डॉक्टर हरिराम आचार्य जी सरस्वती की वंदना करते हैं। वाणी वंदना गीति, यह एक वंदना का गीत है। वाणी यानी सरस्वती की वंदना का यह गीत है। जय सूर्य भारती है वह सरस्वती की वंदना का गीत है। यह बसंत बहार जो राग है उस राग के अंदर गाया गया है। प्रत्येक जो गीत होते हैं उनकी राग हुआ करती हैं। तो यहाँ पर बसंत बहार राग के अंदर यह गीत गाया गया है। इसकी रचना 1966 के अंदर की गई है। इस गीत की रचना कवि के द्वारा 1966 में की गई है, ईस्वी सन के अंदर। यह मधुछंद, आपको प्रिय विद्यार्थियों को पता ही है कि कोई भी पद्य या श्लोक होता है तो उसमें छंद के अंदर लिपिबद्ध किया जाता है। वेदांग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो छंदों के अंदर गीत होते हैं या श्लोक होते हैं या पद्य होते हैं, उनको लिपिबद्ध किया जाता है ताकि कहाँ आरोह होगा, कहाँ अवरोह होगा, कहाँ यति होगी, कहाँ गति होगी, इस प्रकार से उनकी विशेषता हुआ करती हैं। तो यहाँ पर मधु छंद के अंदर यह गीत लिखा गया है। यह जो गीत है वो बहुत्र प्रकाशिता, बहुत जगह इस गीत को प्रकाशित किया गया है। आकाशवाणी के अंदर भी इस गीत को प्रकाशित हुआ। आकाशवाणी के माध्यम से भी यह गीत प्रचारित भी हुआ, दूरदर्शन के माध्यम से भी हुआ। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, इसके अलावा अनेक स्थान पर इस गीत को प्रचारित
और प्रसारित किया गया। अब यह इस गीत का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक के अंदर कवि माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, जय जय हे भगवती सूर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। कवि सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि जय जय हे भगवती सूर भारती, हे माँ सरस्वती, हे ज्ञान की देवी सरस्वती माता, आपकी जय हो। ज्ञान की देवी सरस्वती आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामः। कवि हरिराम आचार्य सहित हम सभी माँ सरस्वती के जो उपासक है वंदना करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि तेरे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे माँ भारती आपकी जय हो, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी। अब नाद शब्द को कहते हैं, वाणी को कहते हैं। वाणी जिसकी ब्रह्ममयी है, ब्रह्ममयी वाणी जिसका स्वरूप है, जिस सरस्वती की वाणी जो है वो ब्रह्ममयी है। इस प्रकार से ब्रह्ममयी वाणी से युक्त सरस्वती माते आपकी जय हो, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय वागीश्वरी, जय वाक धन ईश्वरी, वाणी की देवी, वाणी की देवी सरस्वती आपकी जय हो। ज्ञान की देवी सरस्वती आपकी जय हो। चरणम ते गच्छामः, आपके चरणों में हम सब जाते हैं, आपके चरणों को हम सब प्राप्त करते हैं, इसलिए हे माँ भारती आपकी जय हो।